बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंचेजिया प्लांट और इसके पत्तों की खूबसूरती की वजह से मोस्टली गार्डनर्स इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करना पसंद करते हैं और अपने पत्तों की खूबसूरती की वजह से ही ये देखें कितनी खूबसूरत इसके लीव्स, अपने खूबसूरत पत्तों की वजह से ही ये ऐड किया जाता है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। गर्मियों में ये बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करता है और ख़ास तौर पे बरसात के सीज़न में जब नमी बहुत ज़्यादा होती है तब भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी, दिसंबर में मैं लेकर आई थी, शदीद सर्दी थी दिसंबर या जनवरी में, तब ये बिल्कुल इसके पत्ते जो हैं वो एक दो पत्ते इसके ऊपर थे। 50 रुपीज़ का प्लांट मैंने लिया था और बहुत इसके पत्ते जो एक दो थे भी वो भी उसको भी कीड़ा लगा हुआ था। तो फिर भी मैं रिस्क लेकर और इस प्लांट को ले आई और उस जब घर लेकर आई तो वो जो दो पत्ते थे वो भी झड़ गए इसके और बिल्कुल सिर्फ एक इसकी टहनी रह गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आकर इसको बिल्कुल भी पानी नहीं दिया पूरी सर्दियों में, और गर्मियों में अब इसको पानी देना शुरू किया और इसके नए लीव्स जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई, बाहर का मौसम शुरू हुआ तो इसके पत्ते जो हैं वो ग्रो करना शुरू हो गए। और इसकी ये देखें, ये एक टहनी ये वाली है, इस पे भी जो है वो लीव्स आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें शायद नज़र आ सके, इस पे भी लीव ये देखें ग्रो करना शुरू कर रहा है ये यहाँ से, ये देखें। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, गर्मी का प्लांट है। लेकिन गर्मी का मतलब ये नहीं है कि इसे तेज़ धूप में रखना है, ये शेडी एरिया में रखा जाता है और हाई टेम्परेचर या हाई मॉइस्चर को ये पसंद करता है। अगर इसमें ज़रा सी भी पानी की कमी हो जाए तो इसके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल ऐसे लटक जाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे मुरझा गए हैं। तो जैसे ही ऐसा फील हो कि ये इसके पत्ते लटक गए हैं तो इसको आप पानी जो है ना वो फ़ौरन दें और फिर ये 2-3 घंटे में अपनी पोजीशन में दोबारा आ जाएंगे। और बाज़ औक़ात इसको दिन में 2 दफ़ा भी पानी देना पड़ जाता है जब बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होती है, और फ़िलहाल तो डेली पानी देना पड़ता है। तो ये देखें, ये मिट्टी गीली है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कीचड़ बना के रखें बस, यानी कि रूट रॉट ना हो जाए। मिट्टी गीली होनी चाहिए यानी नमी होनी चाहिए, और इसकी मिट्टी भी आप सैंडी सॉइल इस्तेमाल करें, वेल ड्रेन सॉइल। और इसके अलावा इसमें खाद की ना भी दें कोई ऐसी टेंशन नहीं है, और अगर दे भी दें तो तब भी कोई इतना ऐसा मसला नहीं है, कम खाद दे लें, ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। काउडंग कंपोस्ट दे दें या लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें, और साल में एक दफ़ा काउडंग कंपोस्ट या जब इसकी मिट्टी तैयार करते हैं उसमें भी डल जाती है, तो इतना ज़्यादा कोई ऐसा मसला नहीं है इसको खाद का। और लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप जो चाय का कहवा, जो चाय की पत्ती बचती है कहवा बनाने के बाद, तो उसे पानी में घोल कर और वो इसमें डाल दें तो वो भी ठीक है। और इतनी ज़्यादा इसको नाइट्रोजन पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि खाद इसको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है। और इसमें अगर आप ऐश डालें यानी राख, पत्तों की राख या कोई भी लकड़ी जलाकर उसकी राख या कोयले की राख, तो वो इससे पसंद है। ज़ाहिर है जब इसको राख पसंद है तो इसका मतलब ये है कि इसको एसिडिटी इतनी पसंद नहीं है। और एसिडिटी जो है वो जब हम राख डालते हैं तो एसिडिटी को वो कम करता है, तो इसका मतलब ये है कि इसको एसिडिटी पसंद नहीं है। जब से मैं प्लांट लाई हूँ 2 से 3 दफ़ा मैं मुट्ठी भर के राख इसमें डाल चुकी हूँ, तो तभी इसकी ग्रोथ जो है वो इतनी अच्छी है, ठीक है। और इसके अलावा ये कटिंग से इजीली ग्रो कर जाता है, मिट्टी में लगाएं या पानी में इसकी कटिंग लगा दें, डाल दें, तो तभी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर जाता है। और इसके अलावा ये देखें, ये एक प्लांट मैं ये भी लेकर आई थी, छोटा सा प्लांट था ये, इसके सारे पत्ते झड़ गए थे, और ये देखें ये मैंने आपके लिए इसको मिट्टी से बाहर भी निकाला है, तो इससे पहले भी मैं निकाल के देख चुकी हूँ। तो ये देखें, ये इसकी न्यू रूट्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, ठीक है। ये देखें, ये वाइट सी जो है ये डेवलप हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें भी पत्ते उगेंगे। पत्ते इसके अब इस टहनी पर नहीं उगेंगे, इस तने पे नहीं उगेंगे, बल्कि वो यहीं से कहीं से एक नया पत्ता जो है वो डेवलप होगा। तो इसे मैं दोबारा से मिट्टी में अंदर लगा देती हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी ग्रो कर जाएगा। जी, तो ये मैंने मिट्टी में लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से मैं पानी दे देती हूँ। ये देखें, ये इसको पानी दे दिया, और ये पानी की ये देखें, ये बाल्टी ये जो मैंने रखी हुई है भर के, ये परिंदों के लिए रखी है, और इसलिए भी रखी है कि ये पानी जो है जब टेम्परेचर हाई होता है 40 से अबव जाता है, अभी तो फ़िलहाल 38 पर है टेम्परेचर, लेकिन ये है कि 40 से अबव जब जाएगा तो ये होता है कि फिर नमी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और पौधों को, और ख़ासतौर पर जो शेडी प्लेस में हमारे प्लांट्स रखे हुए होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे ये सारे हैं,
तो इनको नमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आप पानी भर के किसी बाल्टी में, किसी टब में, किसी भी चीज़ में रख दें, या मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि जहाँ आपका रूम कूलर चल रहा है वहाँ पे अगर जगह है तो उसके आसपास पौधों को रख दें, ताकि पानी जब हाई टेम्परेचर हो और वो पानी एवेपोरेट हो और वेपर की फॉर्म में आए और हवा में उससे नमी बनेगी और वो आपके पौधों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, पौधों को ठंडक का एहसास रहेगा। एक इसलिए रखा है और दूसरा इस वजह से भी रखा है कि मेरे जो गार्डन में परिंदे हैं, चिड़िया, मैना, बुलबुल और दूसरी चीज़ें, कौवे की आवाज़ तो आपको अभी आ भी रही होगी, तो इन परिंदों ने घोंसले बना रखे हैं और जब उनको प्यास लगती है और पानी नज़र नहीं आता तो वो ये देखें, ये मेरा माइक्रोकार्पा का प्लांट इन्होंने किस तरीके से, ये देखें, पत्ते खा खा कर सारा ख़राब कर दिया, क्योंकि इसमें जो है वो लिक्विड, इसके पत्ते काफ़ी मोटे होते हैं, इसमें इनका पानी भरा हुआ होता है इन पत्तों में। तो तमाम प्लांट्स जिनमें पानी भरा होता है पत्ते, वो परिंदे उन पत्तों को बहुत शौक से जो है ना वो ये देखें खाते हैं, प्यास बुझाते हैं अपनी। तो मैंने ये काम किया है कि ये पानी इसलिए रख दिया है कि परिंदे पानी भी पी लें और साथ में पौधों की नमी भी जो है वो बनी रहे। तो वैसे अमूमन मैं ये करती हूँ कि किसी भी प्लास्टिक की बोतल से प्लांट को कवर कर देती हूँ, लेकिन कितने प्लांट्स को मैं कवर करूँ, ये देखें, एक को कवर करती हूँ तो परिंदे दूसरी जगह पर आकर पत्ते खाना शुरू कर देते हैं। तो खैर कोई नहीं, नए पत्ते आएंगे, ग्रो कर जाएंगे। सिर्फ गर्मी का मसला होता है, जैसे ही मौसम चेंज होता है, बरसात का मौसम शुरू होता है, तो तब परिंदे इस किस्म की हरकत नहीं करते, क्योंकि फिर उनको वाफिर मिकदार में पानी इधर उधर से मिल जाता है। तो अब ये देखें, ये मैंने ट्रिक की तो है और देखते हैं कि अब इसका मुझे कोई फ़ायदा होता है या नहीं। तो मुझे तो यही समझ में आया कि उनको प्यास लगती है और पानी नहीं मिलता तो पत्ते खाना शुरू कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और सनचेज़िया को भी ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। और इसकी कटिंग जो है, जैसे ही इसकी एक हेल्दी कटिंग, जैसे ये देखेंगे एक मोटी कटिंग है, तो जैसे ही पौधा थोड़ा सा लेगी सा हो तो इसकी कटिंग आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं और पानी में भी लगा लें, तो अच्छा तरीके से ये ग्रो कर जाएगा। ऑलवेज़ ग्रो ऑर्गेनिक, ऑलवेज़ ईट ऑर्गेनिक। अल्लाह हाफिज़।